तो ये जो आप बुक्स पढ़ते हो ना, ये आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। ये क्या होती है? ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। और ये चीज क्या करती है? आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट में मदद करती है। आपका जो ब्रेन है ना, जो समय के साथ उसकी समझ, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, ये बुक्स क्या है, इसमें जो आप पढ़ रहे हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, वो सब क्या है? आपके ब्रेन की एक एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को डेवलप करने में मदद कर रही है और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा रही है। ये काम करती हैं आपकी बुक्स जो आपने पढ़ी। तो उनका एक महत्व है। हर चैप्टर, हर किताब, हर सब्जेक्ट का महत्व होता है। हम किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये 50% डिपेंड करता है आपके ऊपर और 50% डिपेंड करता है पढ़ाने वाला टीचर पर। कई बार किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट उसके टीचर की वजह से होता है कि उसका पढ़ाने का मेथड कैसा है, वो पढ़ा कैसे रहा, वो इन्फ्लुएंस कितना कर पाता अपनी बातों से हमें, तो उसकी वजह से भी हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता। 50% हमारे ऊपर है कि हमारा एम किस डायरेक्शन में, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार ये बुक्स आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हैं, जो आध्यात्मिक, जैसे अभी रामायण बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको। तो WHO ने भी इस चीज़ को माना है। जब आप हेल्थ की डेफिनेशन ऑफ WHO में आप पढ़ोगे ना, आज से 10-15 साल पहले की हेल्थ की डेफिनेशन और WHO की अब की हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ोगे, पहले WHO की हेल्थ की डेफिनेशन में 3 डायमेंशन थे। फिजिकल आप सबने पढ़ रखी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। ये और भी कई सब्जेक्ट्स में आती है चीज। लेकिन अब WHO के अनुसार भी हेल्थ की डेफिनेशन में 4 डायमेंशन है। ये आप गूगल कर लेना या बुक में देख लेना, मिल जाएगा आपको, कोई भी नई बुक परचेज करोगे। और 4th डायमेंशन जो WHO ने ऐड किया, वो ऐड किया स्पिरिचुअल हेल्थ। कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, धार्मिकता है, वो किस लेवल पे है और उस डायरेक्शन में आप कैसा सोचते हो। और ये मजबूर हो गया WHO इस चीज को डालने के लिए। अब WHO ऐसा तो है नहीं कि संतों का, बाबाओं का, फकीरों का या जो पादरी होते हैं उनका या मौलवियों का कोई संत ग्रुप है। उसमें सारे के सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग। समझ रहे हो ना मेरी बात? WHO का एक सिंगल मेंबर भी मतलब वो नहीं है जो, वो सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हैं जिनका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने भी 4th ऐड किया और वो था स्पिरिचुअल हेल्थ। कि आप सोचता कैसे, आप सोचते कैसे, आपकी सोच का जो दायरा है वो किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग कैसे। एक तो ये थिंकिंग होती है कि ये धर्म यही सबसे बेस्ट है और जिसका ये धर्म ये नहीं है वो सबसे खराब है, मार डालो उसको। और दूसरा धर्म क्या होता है? सोच कि मेरा ये धर्म है और मुझे अपने धर्म पर गर्व है, सम्मान है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे भी क्या है? अच्छे। और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। वो भी एक थिंकिंग है। हर थिंकिंग के लोग हैं जो सभी को इक्वल, अब जो सबको इक्वल मान के चलता है वो स्पिरिचुअली क्या है? एक हेल्दी पर्सन है। और जिसमें क्या है? कट्टरता है, नहीं ये धर्म सही है, ये गलत है, इस धर्म के लोगों को मार दो और इसी को रहने का अधिकार है। जो इस तरीके से सोचता है वो स्पिरिचुअली क्या है? इल है, वो बीमार है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। समझ गए इस बात को? तो जो अभी हम रामायण के बारे में बात करते हैं, ये कॉमन बातें भी, जो रामायण है, ठीक है, हमारा जो हम बोल सकते हैं इसको धर्म बोल लो आप, या एक दूसरा देश है, मेरा वो देश का नाम याद नहीं आएगा, वहाँ पर इस पॉइंट को लेकर एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने कहा था कि जो हिंदुइज्म है, ठीक है, या हम इसको सनातन धर्म भी बोलते हैं, मतलब ये एक रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग। ये तो क्या है? एक जीवन का तरीका, एक आइडियल तरीका, एक इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये वो है, इसको धर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। धर्म तो वो होते हैं जिसके कुछ नियम हो, जो किसी ने बनाया हो, ये किसी ने बनाया नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस दिन से इंसान है उसी दिन से ये, जिस दिन से धरती पर पहला इंसान है उसी दिन से ये चीजें चल रही। इट्स वे ऑफ लिविंग, नॉट ए रिलीजन। कोर्ट है, उनका फैसला आता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, कई सालों तक रह जाएंगे। अब जो हम रामायण पढ़ते हैं, मैंने पिछले साल भी उसका महत्व बताया था स्टार्टिंग में, आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है। रामायण को 2 तरीके से लेते हैं लोग। कुछ जो थोड़ा ज्यादा धार्मिक को मानेंगे, रामायण सच है, भगवान राम थे। कुछ लोग जिन्होंने धार्मिकता से कोई मतलब नहीं है और आजकल थोड़ी सी ज्यादा मॉडर्न हो गई, ठीक है, कुछ चीज़ों को देखकर वो मानते हैं कि रामायण सिर्फ एक स्टोरी है या बकवास है या कुछ भी है, उस चीज़ को नहीं मानते। हर तरह के लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन
इस बात में मतलब राम भगवान है या नहीं है तो एक दूसरा विषय है, तो गॉड है या नहीं है, या वो भगवान का अवतार थे या नहीं थे ये। लेकिन जो रामायण है वो एक 100% ट्रू स्टोरी, उसमें जो कुछ लिखा गया है वो वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन क्या है, सच है। इस चीज के बहुत प्रमाण पूरी दुनिया में है, सिर्फ हमारे देश में, ठीक है। इसके सैकड़ों प्रमाण है और लगभग सभी बातों को जितनी रामायण में लिखी गई है मैंने अब तक जितनी बताई हूँ उनको प्रूव करने की कोशिश की है और उनके साइंटिफिक प्रूव है। और आगे भी जो बताऊंगा अगर आपको लगे कि ये तो बकवास है और ये तो हो नहीं सकता तो आप मेरे से क्वेश्चन करना, मैं इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज इस तरीके से साइंटिफिकली क्या है, ओके है। और अगर बुक भी है तो आज से कितने हजार साल पहले किताब लिखी गई, साइंस भी मानती है 2500 BC में किताब लिखी गई है। 2500 BC में लिखने का मतलब आज से 5500 साल पहले किसी ने रामायण की पुस्तक लिखी, ये मॉडर्न साइंस मानती है। 5500 साल पहले लिखने वाले किसी व्यक्ति को अगर इतना साइंटिफिक नॉलेज थी, दैट मींस तो उस टाइम कितना एडवांस रहा होगा हिंदुस्तान, समझे ना। मॉडर्न साइंस तो सारी 150 साल पुरानी है। आप रिसर्च उठा कर देखो, 1600 के बाद 1700 के आसपास गैलीलियो ने ये बताया था कि धरती घूमती है। आप है ना गूगल सर्च करना, सन 1700 के आसपास गैलीलियो ने ये बताया कि है ना धरती स्थिर नहीं है, धरती तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये गैलीलियो ने बताया था आप 200-300 साल पहले। और हम लोग हजारों सालों से नौ ग्रह की पूजा भी करते हैं, ठीक है। और हमें पता भी है 9 प्लेनेट है, यानी हमें सन 1700 के आसपास मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग तो ये पता चला कि धरती एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही। इसका मतलब उस टाइम तक तो हमने किसी प्लेनेट की जानकारी थी नहीं। आप अपने सारे ग्रंथ पढ़ लो, ठीक है। हर एक बच्चे के जन्म पर, राम के जन्म पर लिखा गया, मैंने बताया था राम के जन्म पर भी 9 ग्रह की पूजा की गई थी। जब राम 10 दिन का हुआ, जब राम के जन्म को 10 दिन हो गए थे तो उस दिन भी 9 ग्रह की पूजा करी गई थी और 9 के 9 ग्रह के वही नाम है जो आज है। कितने साल पुराने, 5500 साल पहले जिसने बुक लिखी उसने पता था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं। और ये साइंस को पता चला 200 साल पहले, टेलीस्कोप से देख के बताओ, उनके पास तो टेलीस्कोप नहीं। तो अब इसमें से एक ही बात सच हो सकती है, ठीक है। मतलब अब उसको स्टोरी कैसे मालूम, स्टोरी तो वो होती है ना जो मन गढ़ंत हो, जिसमें कोई भी तथ्य ही ना हो, ठीक है। अब इसमें तो सारे तो ओरिजिनल है। आप उसमें वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, मैंने पहले भी बताया था, आप उसमें जब पढ़ोगे तो आपने क्या मिलेगा, जब राम को शिक्षा दे रहा है महर्षि वशिष्ठ जो उसका गुरु था, ठीक है, तो वो राम को बताता है कि दुनिया में हर एक चीज का निर्माण है ना परमाणु से होता है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु से ही हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है। ये राम को सिखा रहा है वाल्मीकि। सन 1800 के आसपास जाके जॉन डाल्टन एटम की खोज करता है, जिसको हिंदी में परमाणु बोलते हैं। और जब 2 परमाणु यानी 2 एटम जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है आपको। ये बात हम बता रहे हैं सन 1900 में आगे, और ये 5500 साल पुरानी पुस्तक में लिखा गया है। अब मैं उस पुस्तक को झूठ मान लूँ या सच मान लूँ, वहाँ पर पढ़ आ रहा है वशिष्ठ राम को। और जो अभी इसने कहा ये जॉन डाल्टन ने कहा था, बताया था, बाद में जाके सही हुआ। और जो वाल्मीकि ने तब क्या था, सॉरी वाल्मीकि वशिष्ठ ने 5000 साल पहले उस पुस्तक में लिखा गया वो बात सच थी। उसने कहा था कि परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है और अणु से हमारी उत्पत्ति होती है। जॉन डाल्टन ने यही कहा बाद में आगे कि भाई सब कुछ एटम से बना है, और बाद में पता चला सब कुछ एटम से नहीं बना, एटम से तो बनता है मॉलिक्यूल, और दुनिया की सारी चीज मॉलिक्यूल से बनती है। ये अब प्रूव बाद में, तो किसको सही मान लो, उस बुक को झूठ कैसे मान लें जब उसने 5500 साल पहले वो चीज लिख दी और बता दी। समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ऐसे तो दुनिया जानती प्रूफ है जो उस किताब में लिखे गए हैं और जो सच है। तो अब वापस से आते हैं जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। रामायण हमारे जीवन में शिक्षा क्या देती है, जो मैंने बार बार समझाने की कोशिश करी है। रामायण में बताया गया है कि अच्छे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, जहाँ से रामायण की शुरुआत है। फिर वहाँ पर बताया गया कि अच्छे माता पिता को कैसा होना चाहिए। फिर वहाँ पर बताया गया कि गुरु कैसा होना चाहिए, सबके लिए बताया गया है। फिर वहाँ पर बताया गया है कि एक बेटे का क्या फर्ज होता है, कैसा होना चाहिए एक सही पुत्र, ठीक है। फिर वहाँ पर बताया गया है कि सही जो पुत्री होती है, बेटी होती है, उसका क्या फर्ज है जीवन में, वो भी बताया गया है। फिर उसे बताया गया है भाई होने का मतलब क्या है, और जो भाई होता है उसका मतलब क्या है, वो भी बताया गया है। और फिर होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं ना, ये जो सही फॉलोअर्स है राज्य में, जैसे अभी तो दूसरा शासन है हमारे, लेकिन जो फॉलोअर्स है राजा के, एक्चुअल में उन लोगों को कैसा होना चाहिए अपने राजा के प्रति, ये बताया गया है।
फिर वहां पर बताया गया कि राजा को अपने लोगों के प्रति क्या क्या जिम्मेवारियां बनती हैं, इसके बारे में भी वहां पर समझाया गया। फिर वहां पर समझाया गया कि लालच इंसान के जीवन में क्या कर सकता है और कितना बुरा होता है, फिर ये बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें बताया गया है कि पत्नी होना क्या होता है, फिर वहां पर बताया गया है कि पति होना क्या होता है, फिर वहां पर बताया गया है दोस्त होने का मतलब क्या होता है, फिर वहां पर बताया गया है भगत होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रामायण में सारी चीजें आप जानो। ठीक है, फिर वहां पर बताया गया है मतलब जब हमारी बुद्धि फिरती है। ठीक है, रामायण में एक दुआ है जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, जाको पर उदाहरण दुख देही ताकि मुक्ति पहले हर दे। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, खराब होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कितने बुरे उसका और उसका परिणाम कितना खतरनाक हो उसका वो बताया गया है। उसमें यही बताया गया कि अगर हमारे ग्रुप से हमारा कोई साथी, ठीक है, जब हमसे अलग होकर हमारा दुश्मन बन जाता है, जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता हो, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है और वो किस तरीके से हमें नष्ट कर सकता है वो बताया गया। फिर उसमें बताया गया है कि मेहनत से और दृढ़ संकल्प से एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है। फिर वहां पर बताया गया एक अच्छे राजनेता और बुद्धिमान जो राजनेता होता है उसको कैसा होना चाहिए और कैसे अपने दुश्मनों को भी अपने पक्ष में मिला सकता है। ठीक है, और उसमें ये तो पूरी रामायण में चलता ही है कि भाई एक अच्छा इंसान होना क्या। तो ये सब बातें का अपने लाइफ में जितने रोल प्ले होते हैं, ठीक है, यानी जो जो हमने रिश्ते नाते निभाने होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। अच्छा मतलब रिश्ता कैसे निभाया जाता है, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, परिवार की हमारे प्रति, समाज के देश के प्रति और देश की समाज के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो रामायण में बताया गया है। आइडियल सिचुएशन जिसको होगी उससे परफेक्ट नहीं हो सकता कुछ, वो एक बिल्कुल परफेक्ट चरित्र चित्र। समझ में आ गई ये बात? तो आप वापस से उस पर आते हैं जहां तक मैं रामायण पढ़ आ चुका हूँ। पिछले साल, इस साल खत्म हो जाएगी, लास्ट तक ये सेशन चलेगा। तो ठीक है, लास्ट जब मैंने रामायण आपकी खत्म मतलब जहाँ पर किया था, तो राम का जो वनवास हुआ था और भारत जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वन में आता है राम के पास और चरण पादुकाएं लेकर चला जाता है। ठीक है, और जाकर क्या करता है, अयोध्या की जो सीमा थी वहां पर एक गाँव था नंदीग्राम। ठीक है, तो वो अपने घर नहीं जाता। ठीक है, वो राम से चरण पादुकाएं समझता था, आपकी भाषा में बोलो तो चप्पल। ठीक है, राम की चप्पल लेके जाता है वो और वापस घर नहीं गया। उसने कसम खाई थी राम की, ठीक है, कि मैं घर उसी दिन जाऊंगा जिस दिन आप मेरे साथ हो। आप, मैं अपने घर से निकला था कि राम ने देखा हूँ, तो अब राम जब तक वापस मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं घर वापस जाऊंगा। ठीक है, तो वो अयोध्या की सीमा पर, क्योंकि राम ने उसको बोला था कि 14 साल का वनवास पूरा होते ही मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, तो भरत ने उसको बोला था कि 14 साल से अगर आप एक दिन भी लेट हुए ना आने में, अगर आपको एक दिन की भी देरी हुई तो मैं ना अपने आप को जलती चिता पर रख दूंगा और अपना खुद को जला के मार दूंगा, फिर मैं जीऊंगा नहीं और मेरा एक वचन। ठीक है, और फिर राम ने भी उसे एक वचन दिया था कि मैं 14 साल से 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा, जिस टाइम 14 साल पूरे होंगे उसी समय मैं अयोध्या में आ जाऊंगा। लेकिन है ना, अब पिता, राम के पिता मर चुके थे, सबने पता है ना, वहां पर पिता भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं और मैं भी नहीं, और शत्रुघ्न क्योंकि चारों में सबसे छोटा भाई था, वो अभी छोटा है, तो अपना जो राज्य है ना उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं तुझे सौंपता हूँ कि जब तक मैं ना आ जाऊँ ना, तो जो मेरा राज्य है, ठीक है, उसकी रखवाली की जिम्मेवारी तेरी है। तो उसमें ना पूरी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए और कोई भी शत्रु अयोध्या की तरफ देख न पाए, मतलब अयोध्या की तरफ या अयोध्या को आने न बचा। तो उसमें भरत बोलता है कि जब तक आप नहीं आओगे ना, अगर साक्षात भगवान भी आ जाएगा ना हथियार उठाकर, तो उसको भी मैं है मतलब आपकी इच्छा या अगर उसका मनोरथ सही नहीं तो उसको अयोध्या में कुछ नहीं है। अयोध्या की 14 साल की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो ये बोलकर नंदीग्राम जो अयोध्या की सीमा पर था वहां पर अपना वास करता है, वहां पर अपना आश्रम बना लेता है। और जैसा राम ने जीवन जिया एक वनवासी का 14 साल तक, वैसा ही वनवासी का जीवन भरत भी 14 साल तक जीवित रहता है। ठीक है, वैसे तो भरत के बारे में मैं सारी बातें आपको बता ही चुका हूँ, फिर कभी बाद में और भी डिस्कस करेंगे आगे बढ़ाना स्टोरी को। तो भरत जब रहता है ना, एक छोटी सी चीज ये लाइन हमेशा याद रखना अपने जीवन में, जब भरत आकर अपने आश्रम में रहना शुरू करता है एक वनवासी की तरह, ठीक है, तो वो ना जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोल देता है। तो जो सैनिक थे, ठीक है, वो पूछते हैं आपने ये गड्ढा क्यों बना लिया? ठीक है, तो बोला मैं इसमें सोऊंगा। मैं इसमें क्यों सोओगे आप? जमीन आपने तो वनवास बन गया तो जमीन पे सो जाओ आप, जमीन में भी गड्ढा क्यों खोदोगे?
उसने कहा मैं राम का सेवक हूँ। अभी राम जमीन पर सो रहे, राम वन में है तो उसके लिए वहां पर बेड और बिछोने तो है नहीं, और बेड और बिछोने राम यूज भी नहीं करेगा क्योंकि 14 साल तक उसने वचन दिया है कि वो एक वनवासी का जीवन जीवेगा। तो राम जमीन पर सोता है, मैं तो सेवक हूँ। सेवक का पद है ना हमेशा अपने मालिक से नीचे होता है, तो राम जमीन पर सोता है तो मेरे को उनसे नीचे सोता, तो इसलिए वो 14 साल तक जमीन के अंदर गड्ढा खोद के तब सोता, यानी ये उसकी अपने भाई के प्रति स्नेह। नहीं तो कोई बात थोड़े था, राम ने भी और उसके पिता ने भी और उसकी माँ ने भी, वो राज्य जो है योद्धा का राज्य उस टाइम पर सबसे समर्थ राज्य था पूरे दुनिया में, उस राज्य का शासक बना दिया गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सबसे अमीर राज्य का या देश का शासक बनाया गया था। ठीक है, और उसके ऊपर कोई नियम कोई वचन कुछ नहीं था, फिर भी उसने इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया था सिर्फ अपने भाई के प्रेम, और 14 साल तक वन में अपने भाई जैसी स्थिति में रहा। तो ये उसका उसके भाई के प्रति प्रेम। तो यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अब हम अपने कहानी को आगे लेकर चलते हैं। जब सभी अयोध्यावासी और सारे जो लोग थे जो राम से मिलने के लिए गए थे वो चित्रकूट से वापस आ जाते हैं अयोध्या। तो राम वहां पर सीता और लक्ष्मण के साथ अपने शाम को सुबह आ गए, तो वो शाम को बैठकर बातचीत करते हैं और राम उन दोनों को बोलता है कि अब यहाँ नहीं रह पाएंगे इन चित्रकूट। तो लक्ष्मण को बहुत हैरानी होती है, पूछता है यहाँ क्यों नहीं रह पाएंगे, अब तो यहाँ से दूसरे वनवासी हैं, उनके साथ हमारी बोलचाल भी हो गई, ऋषि मुनि भी यहाँ पर है, यहाँ पर वातावरण भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें फल फ्रूट अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर रहने के लिए एक सही जगह है, तो हम यहाँ पर अब क्यों नहीं रह पाएंगे। तो राम बोलता है कि यहाँ का तो है ना पता लग गया अयोध्यावासियों को कि मैं यहाँ रहता हूँ, अब क्या होगा अयोध्यावासी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी या किसी को भी कल को मेरी याद आएगी और वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे, और हर रोज यहाँ पर अयोध्या से लोगों को आना जाना लगा रहेगा, और अगर अयोध्या के लोग यहीं आते जाते रहेंगे तो कब तो वो अपना परिवार संभालेंगे और कब ये वनवास रह जाएगा। तो वनवास का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। वनवास का अर्थ तो ये है ना, जब तक मैं उन लोगों से मिलूँ ही नहीं या वो मेरे बारे में जान ही न पाए कि यहाँ पर क्या हुआ या मैं किस स्थिति में हूँ, तब तो वनवास उनसे चिपके रहूँ। अगर वो रोज मेरे से मिलने के लिए आते जाते रहेंगे, परिवार आता जाता रहेगा, माँ का मन करेगा तो वो 2 सैनिकों को लेगी यहाँ पर आ जाएगी, तो ऐसे तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगा और वनवास पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर रहना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, और वो नियमों का पालन नहीं होगा। वनवास के लिए जो मैंने वचन दिया था वो वचन टूट जाएगा, तो हम यहाँ नहीं है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है लक्ष्मण तो हम कहाँ है ना, कोई नहीं है ना, हम यात्रा करेंगे, ठीक है। अब हम ज्यादा समय किसी भी एक स्थान पर नहीं गुजारेंगे, अब हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम हम गुजारेंगे, हम अपना एक फिक्स जगह नहीं, ठीक है। और ये बोल के राम सीता और लक्ष्मण कुछ समय बाद वहां से चलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत, चित्रकूट तो यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, तो फिर वो चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ निकलते हैं, और यहाँ से रामायण का अगला अध्याय शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं अरण्य। तो वो जब अपनी ये यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं, और वहाँ से ज्ञान, ऋषि मुनियों से मिलेंगे तो उनको ज्ञान ही मिलेगा, कोई उनको कोई ज्ञान देता, कोई किसी तरह का ज्ञान देता, कोई किसी तरह का ज्ञान देता है। तो ऐसे उनको चलते हुए काफी साल बीत जाते हैं, लास्ट में वो जाकर मिलते हैं एक ऋषि मुनि से जिनका नाम था अगस्त्य मुनि। बहुत सिद्ध मुनि थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, बहुत सारी शक्तियां थी उनके पास, मतलब जैसे वशिष्ठ हैं राम के गुरु, मतलब उसी लेवल के बहुत महान ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि से जाकर मिलते हैं, ठीक है, और अगस्त्य ऋषि से जाकर जब मिलते हैं तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी सीता को तो देती है ज्वेलरी, ठीक है, जो कि दिव्य ज्वेलरी बोलते हैं उसको, मतलब ये मान लो आप मैजिकल बोल सकते हो आप उसको कि ये कभी पुरानी नहीं होगी, इसकी चमक ना हमेशा बनी रहेगी, और नहीं इसको नष्ट किया जा सकता, नहीं इसको तोड़ा जा सकता, नहीं इसको हानि पहुंचाया जा सकता, ठीक है, और इससे तुम्हारा सौंदर्य बढ़ेगा। और जो अगस्त्य मुनि है वो राम को देते हैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, उनको ऐसा वो होते हैं ना तुमीर जिसमें बाण रखते हैं, ठीक है, तो वो देते हैं जो तीरों से कभी खाली नहीं होगा, वो बोलते हैं राम इससे आप जितने चाहो तीर चलाना, ये कभी खाली नहीं होगा। तो राम को और लक्ष्मण को वो देते हैं, लक्ष्मण को एक मतलब मैजिकल वेपन जिसको आप बोल सकते हो, एक दिव्य तलवार भी देते हैं,
तो काफी सारे अस्त्र शस्त्र वो राम और लक्ष्मण को देते हैं, और सीता को जो उसकी पत्नी थी अगस्त्य मुनि की, वो काफी सारी जरूरत देती है। फिर राम उनसे बोलते हैं कि अब हमारे वनवास का है ना अंतिम पड़ाव हम बहुत भूल लिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट टाइम है ये थोड़ा सा भक्ति आराधना में एक ही जगह पर बीत जाए, और उसके बाद मेरे को अयोध्या वापस आए। ठीक है, तो उसके लिए ना आप मुझे एक अच्छी जगह बताओ जहाँ पर रहकर मैं ऋषि मुनियों की सेवा भी कर सकूँ, सत्संग का आनंद भी ले सकूँ, और अपना जो बचा हुआ समय वनवास का वो व्यतीत कर सकूँ, वो गुजार सकूँ। तो जब अगस्त्य मुनि उनको बोलते हैं, वहाँ जो एरिया था जहाँ पर अगस्त्य मुनि रहते थे उसको बोलते थे दंडक वन। क्या बोलते थे उसको? दंडक वन बोला जाता था उस टाइम। तो बोलते हैं कि ये जो दंडक वन है ये आपके राज्य की सीमा का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपके एक्सट्रीमिटी वो है, क्योंकि फॉरेस्ट भी तो आपके ही राज्य का पार्ट है। तो आप है ना दंडक वन में एक जगह है नदी के किनारे पंचवटी, आप है ना वहाँ पंचवटी में रहो, और वहाँ पर आप सारे ऋषि मुनियों की मदद भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक है। ठीक है, बोले यहाँ पर राक्षस है, कुछ मारीच है, सुबाहु है, तो कुछ ऐसे राक्षस हैं। ठीक है, जो त्रिशरा है, तो कई राक्षसों के वो नाम बताते हैं कि वो सब राक्षस यहाँ पर हैं, और वो यहाँ पर ऋषि मुनियों को तब पूजा पाठ नहीं करने देते, और वो बार बार मतलब उनके यज्ञ हवन को नष्ट कर देते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते हैं। तो आप ना यहाँ पर मतलब जो ऋषि मुनि है वो तो काफी लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप ना यहाँ दंडक वन में वास करो, और जो ये अस्त्र शस्त्र मैंने आपको दिए हैं ये उसी पर्पज से दिए हैं, उसी काम के लिए दिए हैं, ताकि यहाँ पर आप ऋषि मुनियों की रक्षा कर सकें। और फिर वो राम को ले जाकर दिखाते हैं बहुत सारे हड्डियों के ढेर। ठीक है, जो उन राक्षसों ने ऋषि मुनियों के खा के उनकी हड्डियों को फेंका हुआ था, तो उन हड्डियों के ढेर दिखाते हैं कि यहाँ पर देखो कितनी हड्डियां और कितना कुछ बिखरा हुआ है, कितना ज्यादा अत्याचार यहाँ पर ऋषियों पे हो रहा है। और हम तो काफी लंबे समय से इंतजार हुआ कि कोई सूर्यवंशी मतलब यहाँ पर आओगा और हमारी रक्षा करेगा। तो राम उनको बोलते हैं अगस्त्य ऋषि को कि आप तो सर्वसमर्थ हो, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, आपके राक्षस सारे राक्षस भस्म हो जाएंगे, तो आपने ये क्यों नहीं किया? तो वो उनको बताते हैं कि ये जो भी यहाँ पर राक्षस है, मैं जब से मतलब ये ऋषि बनना स्वीकार किया तो मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, और मैं किसी का वध नहीं कर सकता, मैं किसी का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि जो साधु होना है उसका मतलब सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है अहिंसा, के किसी भी जीव को न मारना। तो राक्षस अच्छे हैं या बुरे हैं तो जीव, मैं उनको नहीं मार सकता, ये तो पाप आपको करना है। तो राम वहाँ पर अगस्त्य मुनि को वचन देते हैं कि मैं यहाँ जाने से पहले जितने भी राक्षस हैं सबको खत्म करके जाऊंगा, और सदा सदा के लिए यहाँ पर जो ऋषि मुनि है उनको मैं भय से मुक्त करके ले जाऊंगा। और ये बात, ये वचन राम अगस्त्य मुनि को देकर वहाँ पंचवटी में अपने लिए कुटिया बना, ठीक है, या झोपड़ी बोल सकते हो, और पंचवटी में अपना वास शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद शुरू होता है रामायण का वो हिस्सा जिसमें हम यहाँ पास तो बड़ा मतलब पीरियड खत्म हो गया है सीता का। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज हैं छोटी छोटी रामायण में, और कई स्टोरीज को मिलकर एक स्टोरी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं रामायण। तरह तरह की इसमें किसको किसको क्या क्या श्राप मिले, कौन कौन किस किस वजह से राम के साथ आया। तो अब ये स्टोरी का मतलब ये जो आज वाला हिस्सा ये था कनेक्टिंग पार्ट बोलते हैं उसको। रामायण के दो फेज हैं, एक तो राम वनवास से आता है उसके परिवार का फेज, और दूसरा जो राम लड़ाई लड़ता है और जो उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, ठीक है, दूसरा फेज। तो एक बार वैसे राम को ना सीता ने बोला था जब वो वन से वापस आ गए कि मैंने ना आपके जीवन में बहुत दुख दिए, आपने मेरी वजह से इतनी दुख उठाए, पहले आप रावण से लड़े, फिर ये करा फिर वो करा, आपने ना बहुत दुख हुए, ठीक है, और मैं आपके जीवन में है ना मतलब अब आगे भी करूँ। फिर आप उसको समझाते हैं, ठीक है, तो ये तो बोला वहाँ पर लंका तक बनाना तो कोई बात नहीं है, और तुम अब भाग्यशाली नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। और मतलब ये तो 100 योजन का एक छोटा सा वो था जो मैंने यहाँ से लंका तक बनाया, अगर है ना मेरे को सौरभ तक भी पुल बनाना पड़ता वो वहाँ भी पुल बना कर आता, क्योंकि एक पति का जो पहला फर्ज होता है वो होता है अपने पति की हर एक बुराई से रक्षा करना। तो रामायण का काफ़ी अच्छा फेज शुरू होगा। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताई और आज भी बता रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि सीखने को तो ना हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं जो 24 आवर्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। बात ये होती है कि हम उन्हें सीखना चाहते हैं नहीं, ठीक है।
अभी जैसे मैं आपको केमिस्ट्री रेडिएशन पढ़ा रहा था, वेव्स के बारे में पढ़ा रहा था। दुनिया के हर एक टीवी चैनल, हर एक मोबाइल फोन में जितने भी नंबर डायल किए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी रेडियो है, एफएम है, सबके सिग्नल आपके इस रूम में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर अगर कोई टीवी चल रहा है लेकिन उनमें से किसी एक सिग्नल को प्ले करेगा और वो सिग्नल वो होता है जिसको उस टीवी ने रिसीव किया। तो हर एक तरह की अच्छी और बुरी बात है ना हमेशा आपके सराउंडिंग में होती है, जिसको आप सीख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। लेकिन उसमें से हम क्या सीखते हैं और क्या समझते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। आप सीखना चाहो तो दुनिया भर की बुराई समाज में 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है, और अगर आपने सीखना चाहो तो दुनिया भर की अच्छाई भी से समाज में। समझ गए ना? तो अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा आपके चुकरदर होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना कैच करते हो। हमारा जो मन होता है ना वो हमेशा किसकी तरफ दौड़ता है? बुराई की तरफ दौड़ता है, क्योंकि बुराई में क्या होता है? हमें आनंद आता है। और जो हमारा दिमाग होता है जब भी हम कोई गलत काम करेंगे बताएगा जरूर कि ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें गलत काम करने में मजा आता है तो भी हम उसे करते हैं। जैसे कई बार तो स्कूल में डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, पता होता है हमें कि ये चीज़ जो हम स्कूल में कर रहे हैं या ये हरकत में कर रहे हैं, मैंने इस ट्यूब को तोड़ दिया या मैंने इस मार्कर को खराब कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, गलत है, लेकिन हमें फिर भी क्या है? मजा आ रहा है तो हम करते हैं। कोई बात नहीं, तो चीज़ें चलती रहती है, मस्ती भी उसका पार्ट है। लेकिन ना आपका दिमाग आपको हमेशा एक बार बताएगा जरूर कि जो आप कर रहे हो सही आ गया, चाहे आप कैसे ही इंसान। तो ये आपके ऊपर होता है आप उस टाइम अडॉप्ट क्या करते हो, आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। पूरा साल मैं हूँ या दूसरा कोई भी टीचर है या कहीं और पढ़ते हो, आपके माँ बाप, वो एक ही काम करेंगे हमेशा, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा क्या है, बेटर क्या है, सही क्या है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज समाज बना रहे हैं आपके माता पिता, ठीक है, आज से 10 साल बाद समाज बनाओगे आप लोग, सारी चीजें आपके हाथ में है। उससे 20-25 साल बाद वो सारी चीजें आपके बच्चों के हाथ में है, उससे और 20 साल बाद उनके बच्चों के हाथ में। तो ये समाज का एक पार्ट है जो चलता रहता है, ठीक है, जो हमेशा सर्कुलेट हो, और समाज वैसा ही बनता है जैसे हम। तो समाज का आर्किटेक्ट कोई और नहीं, समाज के जो आर्किटेक्ट होते हैं वो समाज में रहने वाले लोग। अगर हमें समाज में बुराई दिखाई देती है तो बुराई अपने आप कहीं से नहीं है, उस बुराई को जन्म देने वाले हम लोग होते हैं जिसमें समाज में बुराई होती है। अगर हम बोलते हैं करप्शन है तो करप्शन करने के लिए मशीनें नहीं आती, न भगवान आता, करप्शन करने वाले भी इंसान है जो पार्ट ऑफ है सोसाइटी। अगर कहीं पर रेप हुआ है किसी का तो जिसका हुआ है वो भी समाज है और जिसने किया वो भी तो सोसाइटी है। किसी ने चोरी की तो जिसके घर पे चोरी हुई वो भी समाज का पार्ट है, जिसने चोरी की वो भी समाज का पार्ट है, वो सब सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसी सोसाइटी बनाते हैं, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो तो उसकी शुरुआत हमारे से भी होती है, क्योंकि हम ही सोसाइटी। अगर हम सही हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सोसाइटी है वो क्या होने लगेगी? सही होने लगेगी। क्योंकि अगर हर एक नागरिक अपना फर्ज सही तरीके से निभाए या 100 में से एक भी सही तरीके से निभाने पे आ जाए ना तो समाज की सारी बुराई खत्म हो जाए। 100 में से एक काफी, 100 में से एक व्यक्ति भी अगर सही हो ना तो अपने एरिया यानी अपने 99 लोगों को ठीक कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, और ज़्यादा समय नहीं ले रहे आपका। आई थिंक यू फील बेटर।